नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार में आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ज़मीन है और उस रैयत की मृत्यु हो गई है, तो अब आपके जमाबंदी को अपडेट करने के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत मृत रैयतों की जमाबंदी अब स्वतः अपडेट हो जाएगी। इस नए नियम से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। आखिर ये प्रक्रिया कैसे होगी, किसे लाभ मिलेगा और आपको क्या कुछ करना होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। आज के समय में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास ज़मीन तो काफ़ी है, लेकिन ज़मीन का कागज़ उनके नाम पर नहीं है। खेत तो काफ़ी है, लेकिन कागज़ उनके नाम पर नहीं है। उनके दादा परदादा पूर्वजों के नाम पर ही जमाबंदी अभी तक दर्ज है, जबकि उनकी मृत्यु 40 साल, 50 साल, 20 साल मैंने बहुत पहले ही हो चुकी है। लेकिन उनके नाम से जमाबंदी अपने नाम पे कराने का कई बार आप प्रयास भी किए हैं, लेकिन उस प्रयास में आप सफल नहीं हो पाए हैं। कागज़ों के अभाव में आप सफल नहीं हो पाए हैं। तो इसी विषय पर इस टॉपिक पर ही हम लोग आज बात करेंगे कि बिहार सरकार ने इस संबंध में बड़ा फैसला लिया है कि सरकार खुद ही, यानी कि जो विभाग है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खुद मृत रैयतों की पहचान करेगी। उनके जमाबंदी को उनके उत्तराधिकार के नाम से स्वतः अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय सरकार के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा लिया गया है। अब जो है पहले की तरह दाखिल खारिज के उत्तराधिकारियों को, जो जमाबंदी रैयत के उत्तराधिकारी हैं, उनको आवेदन देकर दाखिल खारिज कराने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार स्वयं विभिन्न सरकारी रिकॉर्ड एवं मृत्यु संबंधी जानकारी के आधार पर मृत जमाबंदी धारकों की पहचान करेगी। उसके बाद उत्तराधिकारियों के नाम पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया को जो है शुरू करेगी, यानी कि सरकार खुद पहल करेगी, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। अब बात करते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे काम करेगी, कैसे शुरू होगा, कैसे प्रक्रिया चलेगी। तो सरकार जो है सबसे पहले उन जमाबंदियों की पहचान करेगी जिनके धारक की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद संबंधित परिवार और उत्तराधिकारियों की जानकारी जुटाई जाएगी। फिर कानून के अनुसार दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कराई जाएगी और इसको मॉनिटर भी किया जाएगा, ताकि रिकॉर्ड जो है समय पर अपडेट हो सके। इससे क्या होगा कि ज़मीन का रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी होगा और डिजिटल बनेगा। लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि मृत रैयत की जमाबंदी समय पर अपडेट हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा है कि उनके उत्तराधिकारी जो भी होंगे, उनको वैधानिक अधिकार, यानी कि भूमि का अधिकार जो है वो आसानी से और जल्दी मिल जाएगा। तीसरी है कि बार बार आपको कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। चौथा है कि भू अभिलेख अधिक पारदर्शी और सटीक और विश्वसनीय बनेंगे, और इससे पारिवारिक झगड़े, पारिवारिक विवाद और जो केसा-केसी एक दूसरे पर होता है रैयत के हिस्सेदारों पर, और ज़मीन से संबंधित झगड़े कम हो जाएंगे और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हो जाएगी। चूँकि उनके नाम पर स्वयं की जमाबंदी होगी, तो योजनाओं का लाभ आसानी से मिल जाएगा। ये जो फैसला सरकार द्वारा लिया गया है, ये काफ़ी राहत देने वाली खबर मानी जा रही है। ये प्रक्रिया जब भी शुरू होगी तो एक तो मृत जमाबंदी रैयत की पहचान करेगी, लेकिन परिवार के पास, उसके उत्तराधिकारी के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट, यानी कि कागजात होने चाहिए कि हाँ, हम उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके बेटा हैं, पोता हैं, जो भी हैं। उनसे संबंधित आपको अपना जो पारिवारिक सूची है या वंशावली है, पारिवारिक रजिस्टर है, उसको आपको अद्यतन करा के रखना होगा, क्योंकि उस दौरान आपसे उस कागजात की मांग की जा सकती है। तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे पहले से ही। सरकार ने इसके बारे में बताया है, जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं, जो है आपको यही रेवेन्यू एंड राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर ही है, जिससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी समझने में बात को। ये जो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है 9 जुलाई का आपका पोस्ट है सरकार के ऑफिशियल फेसबुक पेज के द्वारा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल फेसबुक पेज के द्वारा। मृत रैयतों की जमाबंदी होगी स्वतः अपडेट। सरकार स्वयं मृत जमाबंदी धारकों की पहचान कर उत्तराधिकारी के आधार पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू करेगी।
यहाँ पे आप यहाँ भी देख रहे होंगे, जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको इमेज में, आवेदन का इंतजार नहीं, अब सरकार खुद पहल करेगी। सरकार स्वयं मृत जमाबंदी धारकों की पहचान कर उत्तराधिकार के आधार पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया को शुरू करेगी। इस वही जो मैंने पहले भी बताया कि इस पहल से क्या लाभ होगा। समय पर जमाबंदी अपडेट हो जाएगा, उत्तराधिकारियों को वैधानिक अधिकार आसानी से मिल जाएगा, कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा आपको, और जो भी अभिलेख है वो अत्यधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेंगे। पारिवारिक विवाद और क्या बोलते हैं उसको, झगड़ा झंझट कम होगा और लोगों को आसानी से योजनाओं का लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके नाम पर जमाबंदी दर्ज हो जाएगी। तो दोस्तों, बिहार सरकार का यह फैसला लाखों जमीन मालिकों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है सरकार द्वारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लफड़ा तो इसी में है। हमारे आपके घर में जो ज़मीन है, जो पुश्तैनी ज़मीन है, जो दादा परदादा के नाम पर है, वो अपने आप आपके आपके पिताजी के नाम पर आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों, अब उम्मीद है कि इस योजना को जल्द से जल्द सरकार लागू करे, ताकि लोगों को कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही बिहार सरकार की नई योजनाओं और नए अपडेट के लिए की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल योजना इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।